वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने एक्स प्रोफाइल पर एक पोस्ट लिखा और उस पोस्ट के बाद अब राजस्थान के साथ साथ जो देश की सियासत है उसमें भी एक सरगर्मी उन्होंने पैदा कर दी है। देखिए, इंडिया गठबंधन या कहें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अक्सर ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी हार रही है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस हार का जो वजह बताई है वो बड़ी दिलचस्प बताई है। उनका कहना है कि जो कांग्रेस के नेता बीजेपी में गए हैं उनकी वजह से बीजेपी जो है वो हारेगी 2024 का चुनाव। अब देखिए, राजस्थान से भी कई बड़े नेता थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन करी। कई बड़े बड़े नाम थे, बीजेपी ने उनको इस बार लोकसभा चुनाव में टिकट भी दिया। कई नेताओं को टिकट नहीं दिया, लेकिन कुछ समीकरण ऐसे हैं उस सीट के कि वहाँ पे बीजेपी जो है वो पिछड़ती हुई दिख रही है। तो अब क्या कुछ ये जिस तरह के अशोक गहलोत की जादूगरी के से भी जोड़कर इसको देखा जा रहा है, क्या कुछ है और कौन कौन वो नेता हैं और क्या ये अशोक गहलोत की कोई जादूगरी है जो उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले चलिए समझेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। सर, अशोक गहलोत की ये जादूगरी है कि उन्होंने आखिरी चरण से पहले एक दांव खेल दिया कि कांग्रेस के नेताओं की वजह से बीजेपी हारेगी। कांग्रेस के नेताओं की नहीं, बोले जो हमारा नक्कारा माल था वो उन्होंने ले लिया, अब वो हारेंगे। और सबसे बड़ा तीखा हमला किया है उन्होंने। आज असल में 6 चरणों के छठे चरण के वोटिंग हो रही थी और तो इस वक्त उनका ये बयान दरअसल उत्साह पैदा करने के लिए होता है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं कांग्रेस के, वो उन्होंने उनके लिए लिखा है और उन पर कटाक्ष किया है जो छोड़ कर गए। आप देखिए, टॉप टू बॉटम हर जगह से चले गए जी। आपके यहाँ से भी एक नेता गए हैं, गौरव वल्लभ। हमने हमारे तो सर पूरी लंबी लिस्ट है। हाँ। ज्योति मिर्धा, उसके बाद महेंद्रजीत मालवीय, लालचंद कटारिया ने जो लास्ट में गए, अच्छा, लास्ट लेग में गए, उनकी बात चल रही है। तो उनको आज नक्कारा उन्होंने कह दिया जी कि जो रिजेक्टेड माल है वो ले रहे हैं, इसीलिए कि वो असल में इस समय इंडिया गठबंधन को ये लग रहा है कि अलग अलग रिपोर्ट आती है, उनको लग रहा है हम आगे हैं, तो हर आदमी अपने हिसाब से आकलन करके, और वो सीनियर नेता हैं। अब एक खबर ये भी चल रही है कि अमेठी में प्रियंका, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल रायबरेली में, इन तीनों नेताओं को 6 तारीख से लेके 18 तारीख तक बीजेपी ने अपने चाल में फंसा लिया। स्मृति ईरानी वाला कि ये डर गए, डरो मत, और वो फंस गया। अब बीजेपी कह रही है कि इनके और नेता कहीं जा ही नहीं पाए। ये 3 नेता, एक माली समाज से आते हैं, एक गढ़रिया समाज से आते हैं, भूपेश बघेल दोनों ओबीसी नेता आते हैं, ये प्रचार करने ही नहीं कहीं जा पाए। हर चीज का अपना एक परसेप्शन होता है कि हम किस साइड से देख रहे हैं जी। तो अब इन्होंने ऐसे लिया। एक कहानी ये भी चल रही है सोशल मीडिया पे कि ओबीसी जो वोटर एकजुट और हो सकता था अगर हम अशोक गहलोत की ज़्यादा रैलियां लगवा लेते, हम भूपेश बघेल की रैलियां लगवा लेते। उसको अभी सचिन पायलट की राजनीति समझ जोड़िएगा, मैं इसको बड़े स्तर पे बता रहा हूँ। तो कुल मिला के राजनीति ये है कि आदमी अपने लोगों का, बीजेपी वाला ये परसेप्शन क्यों चल रहा है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि अमेठी बड़े नेता रैली करने नहीं गए, नरेंद्र मोदी रैली करने नहीं गए, तो काट निकालनी थी। तो ये चुनाव चल रहा है। मगर हाँ, यहां ये तीखा हमला किया है उन्होंने, जिसका असर छठे और 7वें चरण में वोटरों पर कितना होगा ये देखने वाली बात होगी कि उनका कितना असर है, उनके इस ट्वीट का वोटरों पर कितना असर पड़ा है, ये देखने वाली बात होगी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।